सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जेबी न्यूज के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी को लेकर के। जैसा कि सभी दोस्तों को पता है कि 10-11 हजार बंदों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, मतलब चल रही है, 1-2 दिन में हो जाएगी। और खट्टर साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है और कहीं ना कहीं 15 तारीख को आपकी 4 संहिता लगने के चांसेस हैं, जो कि पहले 12 को लगनी थी। आज ही रिवाइज रिजल्ट भी आ गया है कुछ ग्रुप्स का। तो ऐसे मतलब घटनाएं चल रही हैं पैरेलल इसमें, और उनकी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि 15 से पहले हो जाए सभी की। उस बीच में एचएसएससी ग्रुप डी जो कि हाई कट ऑफ गई, बिल्कुल क्रीम लेयर इन लोगों ने उठाई है हरियाणा की, जिसमें हमारा भी सिलेक्शन है। और 10 मार्च 2024 को मैंने अपना जो मेरा डिवीजन है हिसार डिवीजन के अंदर हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वहां मैंने अपनी ग्रुप डी की रिपोर्ट जाके सबमिट करवा दी, मतलब अपने डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करवा दिए। और 10 मार्च से ही मेरी ज्वाइनिंग शुरू हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो अपनी सैलरी है, अपना जो पे है, वो 10 मार्च से शुरू हो चुका है। इन हैंड 25,000 लगभग सैलरी है। तो रोज का यूं मान लीजिए 800, 700, 800 रुपए इसमें जो है छप रहा है आराम से। एफसीआई ने भी जो है बहुत परेशान किया था। अब काफी लोगों ने केस वगैरह कर रखा है। उसका क्या होगा उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। जो होगा वो तो भगवान ही जानता है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारा डिप्रेशन और स्ट्रेस चला हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा कम हुआ है ग्रुप डी को लेकर के, ठीक है जी। अभी ज्वाइनिंग हो गई है। डिपार्टमेंट अभी अलॉट नहीं हुए हैं। 2-4-5 दिन में आपका जो पोर्टल ओपन होगा, जिसमें आपकी प्रेफरेंस लेके आपको डिपार्टमेंट भी दे दी जाएंगी, तो वो सभी चीजें आगे इसमें आगे से प्रोसेस होगी। तो मेरा मोटिव क्या है, वो ये है ताकि अभी सभी लोगों को, सभी दोस्तों को मैं ये बता सकूं कि भाई आपके भाई का भी एचएसएससी ग्रुप डी में फाइनल जो है सिलेक्शन हो चुका है। थोड़ी सी बात करूंगा मैं। इसमें जो एग्जाम था वो मेरा 22 इवनिंग को था, 4th शिफ्ट में था। और उसमें मेरे 86 क्वेश्चन सही थे, 81.7 बने थे 95 में से। 5 नंबर कम हो गए 4th शिफ्ट के कारण, और वो जो है 76.8 रह गए। 5 नंबर मुझे मिलते हैं अगर गवर्नमेंट देगी तो उस हिसाब से मेरा जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोनों लिस्ट में जो है नाम आ गया। तो मेरे को आगे सिलेक्शन में इन्होंने सिलेक्ट किया, ठीक है जी। तो इस बेसिस पे मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है। अब आगे अलग अलग इसकी जो प्रोफाइल है, कौन सी पोस्ट लें कौन सी ना लें, वो यूट्यूब के ऊपर घमासान मचा ही हुआ है। लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है वो जल्दी से अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए जा करके। डॉक्यूमेंट आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ आपका ये लगा लीजिए, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, देन आपका आधार कार्ड, और एक वो अपने पास से प्रोफॉर्मा देते हैं, अंडरटेकिंग जो है सेल्फ अंडरटेकिंग होती है वो देते हैं, जिसमें एक 3 पेज होते हैं। एक ओथ वाला होता है और 2 सिंपली अंडरटेकिंग होती है, जिसमें हम अपनी पोस्ट फिल करते हैं कि मुझे क्या जॉब मिली है और क्या क्या कुछ है, आगे साइन वगैरह करके नीचे उसकी डेट डाल के, वो सब चीजें हैं। तो 4 ही चीजें लगती हैं। ना तो आपने इसमें 10th की डीएमसी लगानी है, ना ही आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। तो जिसको ये डाउट हो कि भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास ये 4 चीजों का जुगाड़ है, आप आराम से वहां पे अपना डीवी करवा सकते हैं। जैसे ही आप डिवीजन में जाएंगे तो वहां पे आपको, जैसे मान लीजिए हिसार डिवीजन है तो 4 डिस्ट्रिक्ट आ गई, तो वहां पे 4 रूम है अलग अलग। एक हिसार वाला है, एक फतेहाबाद वाला है, एक सिरसा वाला है, एक जींद वाला है। ऐसे करके अलग अलग रूम बने हुए हैं, उसमें अलग अलग टीम बैठी हुई है। वही आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और वहां पे आपकी साइन ले लेते हैं। अगर आप सुबह जाते हो तो आपकी जो है मॉर्निंग में ज्वाइनिंग होती है। अगर आप शाम को जाते हो तो आपकी इवनिंग में, यानी कि आफ्टरनून के बाद ज्वाइनिंग होती है। ये चीजें इम्पेक्ट करती हैं आपकी सीनियोरिटी लिस्ट को और आपकी ज्वाइनिंग को। जैसे मेरी 10 मार्च को जो है इवनिंग की ज्वाइनिंग है, आफ्टरनून के बाद की ज्वाइनिंग है, 12 बजे के बाद की है। तो उस दिन का अगर मैं लेके चलूँ तो जैसे 800 रुपए एक दिन में बनते हैं, तो वो 400 रुपए ही ऐड होंगे, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी आगे ग्रुप डी में आपको, मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है या जो लोग जॉब करेंगे, उनको भाई मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, आपको लाख लाख बधाइयाँ। क्योंकि मुझे पता है कि कितना टफ था इस लिस्ट में आना, और एक कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि कितना मुश्किल है आज के टाइम में सर्वाइव करना कंपटीशन लाइन में। लाइब्रेरी मैंने छोड़ दी है 11 मार्च 2024 से ही। तो अभी घर पे ही सारी बुक्स मैंने ला रखी हैं। घर पे ही आगे की जो प्रिपरेशन है वो घर पे रह के ही होंगी, और रेगुलर आपको यूट्यूब के ऊपर एक आध वीडियो भी मिल जाया करेगी, जिसमें फालतू की मतलब बकवासबाजी नहीं, काम की चीज होगी। तो ये मेरी पहली वीडियो थी ग्रुप डी के ऊपर, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।